नमस्कार दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान बाई एके में। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित खंड बा। उसके कुछ सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए आगे। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या। तो पहले तो हम संख्या मान लेते हैं, पहले क्या है संख्या मान लेंगे। अब कह रहा है 2 अंकों की कोई संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, कोई 2 अंकों की संख्या है। मान लो कोई संख्या है 10 है, तो इसमें एक अंक तो इकाई होगा और दूसरा क्या होगा, दहाई होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे माना 2 अंकों की संख्या में, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 10y, x प्लस 10y हो जाएगी। फिर क्या है, अंकों के उलटने पर बनी संख्या। देखेंगे अंकों के उलटने पर बनी संख्या। अंकों के अगर पलट देंगे तो उससे कौन संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई बनी संख्या का योग कितना है, 66। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमें दिया है, दोनों का योग दिया है, इन दोनों का योग कितना 66 दिया है। तो x प्लस 10y प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। तो 10x और x मिलकर के 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 11 छक्का 66। ये समीकरण 1 आ गया हमारा, ये समीकरण 1 मिल गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। ये क्या था, प्रथम शर्त। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त हमारी क्या दे रखी है, द्वितीय शर्त दे रखी है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 दे रखा है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2। संख्या के अंकों का अंतर 2 है। ये समीकरण हमें दूसरा मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, 2 चक्कू 8। x का मान हमारा कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब x का मान रख देंगे और y का निकाल लेंगे। x का मान रख दें किसी समीकरण में, मान लो हमने ऊपर वाले में लिख दिया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह कितना रख देंगे, 4।
तो हो जाएगा 4 + y बराबर 6। तो y बराबर 6 - 4 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 2। ये कितना आ गया, y का मान 2 आ गया और x का मान 6 आ गया। अतः बनी संख्या बराबर हो जाएगी हमारी, कौन सी बनी संख्या थी, 2 अंकों की बनी संख्या हो जाएगी 10x + y थी। 10x + y मान रख देंगे 10 × 4 प्लस y का मान कितना है 2। 10 चक्कू 40 + 2, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 42। ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में तीसरे का दिए रखा है, अथवा वाला दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना। हमें नूरी और सोनू की अलग अलग आयु ज्ञात करना है। तो हमें पहले दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कुछ मान लेते हैं और सोनू की कुछ मान लेते हैं। नूरी की अलग मान लेंगे, सोनू की अलग मान लेंगे। लिखेंगे माना सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष है और नूरी की वर्तमान आयु y वर्ष है। सोनू की x वर्ष मान ली और नूरी की y वर्ष मान ली। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर, अगर पूर्व की बात करें तो हम जो माना होगा उससे वर्तमान आयु से घटा देंगे, और पश्चात की बात, बाद की बात करें तो हम उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पूर्व की, तो घटा देंगे। अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x - 5। 5 वर्ष पूर्व रही होगी x - 5। और नूरी की आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पूर्व y - 5। अब देखते हैं शर्तानुसार। प्रथम शर्त हमारी दे रखी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु से 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी, नूरी की आयु। किससे, सोनू से। तो सोनू की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व x - 5, और नूरी की कितनी है y - 5। और क्या है, कितनी गुनी है, 3 गुनी, 3 गुना कर दिया। तो x - 5 बराबर 3y - 15। x y वाले टर्म को इधर ले लेंगे, -3y बराबर -15, और -5 और उधर चला जाएगा तो +5। तो x - 3y बराबर 15 से 5 निकल गए तो हमारा बच्चा -10। ये समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से 1 बन गया। अब दूसरी शर्त क्या दे रखी है, द्वितीय शर्त। लिखेंगे द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त। द्वितीय शर्त, ये तो पहली शर्त थी कि 3 गुनी है। दूसरी है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। अब लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर, देखो 5 वर्ष पहले -5 थी और 10 वर्ष बाद x + 10। नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 10। अब अगली कंडीशन क्या है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की
दोगुनी होगी, दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्या होगी, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। तो लिखेंगे x प्लस 10, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 कितनी हो जाएगी नूरी की, दोगुना। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 20 से 10 गया 10। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। ये पहला समीकरण बना था और ये दूसरा बन गया। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हल करने की हमारे पास कई विधियां हैं। तो x लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 और 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना था इधर 10 और यहाँ पे कितना है 10। ये हमें जो है कंडीशन मिल गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ सबस्ट्रेट को घटा देंगे। लिखेंगे घटाने पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये तो कट गया, 3 से 2 घट जाएंगे, माइनस का y बचा। और ये इस तरीके से हमारा माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया 20, y बराबर 20। अब y का मान रख देंगे किसी में, x निकाल लेंगे, y का मान रख देंगे। मान लो समीकरण 1 या 2 में रखते, 1 में रख दिया। लिखेंगे y का मान, या 2 में रख दो, किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, x माइनस ये हो गया 60 माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर कितनी आ जाएगी 50 वर्ष। ये आ गई 20 वर्ष और ये कितनी आ गई 50 वर्ष। एक की आयु हमें लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु हमने क्या मानी थी x, तो क्या 50 वर्ष। नूरी की आयु क्या मानी थी हमने y, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। तो चौथा सवाल हमारा दे रखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच दूरी ज्ञात करो। क्या लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ये कोई भवन है, एक कोई भवन है, कह रहा है कि भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के एक बहुमंजिल, ये कोई बहुमंजिल भवन है, ये कोई भवन है के शिखर से देखने 8 मीटर ऊंचे भवन, और एक दूसरा यहाँ पे भवन है 8 मीटर ऊंचाई का, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। ये क्या है भवन, और ये इसके क्या कह रहा है, शिखर से देखने पर भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है, इसके शिखर से ये शिखर है, और कह रहा है भवन के तल और इसके तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं 30 और 45। ये है, एक 30 है और दूसरा कितना है 45, दूसरा कितना है 45। तो ये 30 है
तो ये भी हमारा कितना 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया और ये 45, ये हो गया हमारा 45। ये 8 मीटर है, ये भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ये ऊंचाई h मान लेते हैं, h मीटर, और ये दूरी x मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी डी, ये सब जो है डाल लेंगे। ए बी सी डी, ये कुछ मान लें ई, इतना कर लिया, ए बी सी डी ई। अब हमें दिख रहा है एक तो ये त्रिभुज बन रहा है ए सी ई, और दूसरा कौन सा त्रिभुज बन रहा है ए डी बी। दोनों त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कोई ले लें, पहले ये वाला ले लें चाहे ये ले लें। समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में tan 30 लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार इसका कितना है, ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x। tan 30 का मान हमें पता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर h√3। ये हमारा इक्वेशन बना गया, समीकरण 1 आ गया। अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, कोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में लिखेंगे tan 45 क्या हो जाएगा ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी या बी डी। ए बी कितना है ए ई प्लस बी ई, तो h+8, h+8, h+8 बटे में डी बी, ये कितना है x। यहाँ से tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h+8 बटे x। यहाँ से x बराबर आ जाएगा h+8। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर x की जगह कितना रख देंगे h+8, h+8 बराबर h√3। तो h8 को उधर भेजेंगे और h√3 को इधर लेंगे, तो क्या हो जाएगा h-h√3 बराबर 8। h कॉमन ले लेंगे तो 1 - √3 बटे बराबर 8, h बराबर 8 बटे 1 - √3। ये हमें इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। इसका परिमेयकरण कर देंगे 1 + √3 और बटे में 1 + √3, h बराबर 8 1 + √3 और बटे a + b a - b, तो 1 - 3 a² - b², a², 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 8 1 + √3 बटे 3 से 1 गया, 1 से 3 गया -2, 2 × 8, यह जगह -4 1 + √3, ये हमें मिल गया। ये इसकी क्या आ गई हाइट आ गई, ये इसकी हमें ऊंचाई मिल गई। अब निकाल लेंगे, क्या कह रहा है कि इसकी दूरी निकालो। दूरी निकाल देंगे है x, h का मान आ गया है, रख देंगे x बराबर h का मान कितना है -4 1 + √3 इंटू √3, x बराबर
ये अंदर जाएगा माइनस का 4 माइनस 4√3, ये है √3। ये आ जाएगा माइनस का 4√3 और माइनस का 4 का इससे 4×3=12। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन मिल जाएगा, √3 माइनस 3, ये आ जाएगी इसकी दूरी। ये दूरी आ जाएगी 4 माइनस 4√3 माइनस 3, ये दूरी आ जाएगी। और इसको जो है प्लस ही दूरी है और ऊंचाई है, प्लस लेकर चलना है तो आ जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर 4 1 प्लस √3 और x बराबर 4√3 माइनस 3। ये हमारी हाइट और डिस्टेंस दोनों निकल आई। दूसरा अथवा दिया हुआ है, क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से चित्र बनाएंगे। पहले क्या, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, कोई बिंदु P है, इससे 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। दस मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर क्या है, एक ध्वज है। ये यहाँ पे एक ध्वज है, ध्वज को P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। ये कोण है। पैंतालीस और ये कितना है, 30। ये मान लिया ABCD, ये ऊंचाई h मान ली। अब हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है CAB और दूसरा मिल रहा है DAB। ले लेंगे 10। पहले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAB में समकोण त्रिभुज CAB में tan कितना है, tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार, ये x है, 10/x, 1/√3, 10/x, तो x बराबर कितना आ गया, 10√3। ये हमें मिल गया 10√3। अब एक दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABCD, ठीक, DAB में, समकोण त्रिभुज DAB में लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45
tan 45 लंब कितना है DB बटे AB, DB बटे AB, इसमें मैं लिख लूँ CB बटे AB होगा DB बटे AB। DB कितना है DB H+10 है, H+10 बटे ये कितना आया है X। tan 45 का मान हमें पता 1 होता है, H+10 बटे X, क्रॉस गुणा हो गई X बराबर H+10। X का मान दिया है 10√3 रख देंगे, 10√3 बराबर H+10, 10 को इधर ले आएंगे तो H बराबर क्या हमारा बचेगा, H बराबर बचेगा 10√3 माइनस 10, H बराबर 10 का मान ले लेंगे, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू हमें इसमें सवाल में दे रखी है 10√3 की 1.732 माइनस 1, तो H बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा, इससे 1 निकल गया तो 10 गुणे 0.732 इस तरीके से ये आ जाएगा, तो H बराबर आ जाएगा इसको ऊपर लिख रहे हैं, H बराबर हमारा आ जाएगा 10 गुणे ये 1 घट जाएगा तो बचेगा 0.732, 10 है दशमलव हटाएंगे 1 0 कट जाएगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा मीटर। ये आ गई हाइट इसकी इतने मीटर। अब x का जब निकालना होगा x बराबर आ जाएगा 10√3 दिया हुआ है, x बराबर यही आ जाएगा इसका भी आंसर 10 गुणे 1.732, तो ये दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा 17.2 मीटर। ये आ गई दूरी x बराबर 17.232 मीटर। और ये h कितना आ गया हमारा 7.3, तो ये 10 है। तो ये हमें लिखा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी भाग जो है खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है या ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन को शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका चित्र बना लेते हैं और उसके बाद जो है हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक बर्तन कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का। तो हमारा सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। तो शंकु के बारे में हम लोग जानते हैं, एक बर्तन कुछ इस प्रकार का है और इसकी हाइट दे रखी है हमें, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे सबसे पहले तो क्या है, शंक्वाकार, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई,
शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक एक बर्तन शीशे की कुछ गोलियां हैं। शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या, त्रिज्या दी है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिज्या वाला गोला है, डाली जाती है, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कह रहा है कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। लिखेंगे गिराए गए पानी का आयतन, गिराए गए पानी का आयतन बराबर डाली गई गोलियों की संख्या या आयतन। पानी कितना गिराया गया? 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता, तो 1/4 गुणे इसका आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। r1 मान लेंगे त्रिज्या इसकी, और ये त्रिज्या हो जाएगी r1 और ये हो जाएगी r2, ये h हो जाएगा। डाली गई गोलियों की संख्या मान लेंगे n, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर n। तो ये हो जाएगा n गुणे एक गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r2 क्यूब। अब इधर से जो कट रहा है उसको काट देंगे। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये उधर चला जाएगा। 4 चक्कू 16, r1² h बराबर 4 चक्कू 16 r2 क्यूब। r1 कितना है हमारा? 5, तो 5 गुणे 5 गुणे h बराबर 16 गुणे r2 कितना है? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। ये हमें जो है मिल जाएगा। यहाँ से ये डेसिमल हटाया 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा। 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 2 दूनी और 2 दूनी, ये आ जाएगा 25h बराबर 2, 25h बराबर 2, तो h बराबर आ जाएगा 2/25। ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुई, इसके साथ में क्या चल रहा है? n हमें निकालना है। ये है मल्टीप्लाइड में n, ये है n। तो h का मान कितना है? 8 है, 8 रख देंगे। 8 बराबर 2/25 गुणे n बराबर 25 गुणे 8, ये आ जाएगा 25 गुणे 8/2 बराबर n। तो गोलियों की संख्या निकल आएगी, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n बराबर 25 अट्ठे 200,
2 से कट जाएगा 2 चक्कू, 25 चक्कू 100, n बराबर 100। गोलियों की संख्या कितनी आ गई? 100। तो इस तरीके से हमने फाइंड, सबसे पहले हमने क्या किया, बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी, लिख ली। त्रिज्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, लिख लिया। शीशे की गोली, ये इसके अंदर कुछ गोलियां पड़ी हुई हैं, गोलियां डालने पर कुछ पानी बाहर निकल जाता है। गोलियां, और एक गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितनी दी है? 0.5। R2 कितनी दी है? 0.5। पांचवे का दूसरा मतलब अथवा वाला जो है हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की त्रिज्या की माप करें। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है। तो हमें दिया हुआ है एक गोलाकार कांच का बर्तन, पहले बना लेते हैं। एक गोलाकार कांच का बर्तन और बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, बेलन के आकार की एक गर्दन है इसकी, जो है बेलन के आकार की। सुराही समझ लो, ये थोड़ा सुराही से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई इसकी दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। और व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये पूरा जो है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद है व्यास, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है। इसमें जो है इसका हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे जो सारी चीज़ें दी हैं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलन का हमें व्यास दे रखा है कितना? 2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी त्रिज्या। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोलाकार, गोलाकार भाग की, गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5/2। ये हमें गोलाकार भाग की त्रिज्या दे रखी है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, πr²h। ये हमारा कितना आ जाएगा? r का मान है 1, h का मान है 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8 पाई। बेलन का आयतन हमारा कितना आ गया? 8 पाई। गोले का निकाल लेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का निकाल लिया, गोले का आयतन निकाल लिया। 4/3 πr³। तो 4/3 गुणे पाई, r का मान दे रखा है 8.5, 8.5, 8.5/2। ये 0, ये 0, ये 0, 5 से काट देंगे
5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 17 बचे, 5 चक्कू 20, 17 बचे। ये हमें कट गया, 4 से 4 कट गया। अब हमें बचा यहाँ पे क्या, पाई गुणे 17, 17 की गुणा कितनी होगी, 289 गुणे 17 बटे 4 चक्कू 16 तियाँ 48, ये हमारा आ जाएगा 16 तियाँ 48। अब इसका आयतन दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन, पूरा लिख लेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, आयतन प्लस ये किसका है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का कितना आया, 8 पाई, प्लस ये कितना आया है 17 ये आया है 289 गुणे 17 गुणे पाई और बटे में 48, पाई बटे में 48 बराबर, इधर कर रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा, ये पाई कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 8 प्लस इसको जब कैलकुलेट करेंगे 9 सत्ती 63, ये हमारा कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 49 13। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, 49 13 बटे 48 पाई गुणा कर बने 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चक्कू 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 प्लस 49 13 बटे 48 पाई, ये हो जाएगा 4 3 7, 8 और 1 9, 9 3 11 और 4 5 बटे 48 और पाई, पाई का मान 3.14, 3.14 गुणे 5197 बटे 48, 5197 बटे 1 मिनट, ये 3 8 49 13 384 4 3 7 8 1 9 9 3 12, ये 2 आएगा 2, यह 5297 बटे 48, 5297 बटे 48। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 346.51, ये हमारा आंसर निकला है, ये हमारा उत्तर है। और इसमें जो उत्तर हमारा दे रखा था वो दिया था 345, तो इसमें जो है उत्तर इसका जो बच्चे ने उत्तर दिया था वो उत्तर कैसा था, गलत था, क्योंकि इसका एग्जैक्ट हमारा आंसर कितना आ रहा है 346.51।